प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ऐसे में उनकी नापसंद जिस तरीके से वीआईपी कल्चर है उस पर उन्होंने अपनी नापसंद को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने मंत्रियों पर थोप दिया है। ऐसे में तमाम आम जनता का मूड जानने की जरूरत है कि आम जनता के इन मुद्दों पर वो जिस तरीके से चुनाव का समय था, चुनाव में भी तमाम सारी चीजें देखने को मिली, तमाम सारे फेरबदल देखने को मिला। और इस समय अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति देश में 7वें चरण पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस समय पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे, लेकिन इसमें इस समय वीआईपी कल्चर भी काफी जोरों शोरों से चर्चा में है। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपना आदेश, अपनी नापसंद जिस तरीके से जनता के लिए लागू कर रहे हैं, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लागू कर रहे हैं, उस पर आम जनता की क्या राय है और आम जनता इससे कितनी संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? अनिल पांडे नाम है मेरा। और ये जो वीआईपी कल्चर बाबा लाए हैं ये पूरी तरीके से सही है। और दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेपर लीक मामले चल रहे हैं इस पे देखिएगा कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे इन्वॉल्व है। हमको लगता है विपक्ष इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और वो जानबूझ के सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर योगी आदित्यनाथ ले आए हैं, ये सही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि वीआईपी कल्चर जिस तरीके से लागू किया गया है, ब्लैक शीशे बैन कर दिए गए, हूटर्स बैन कर दिए गए और तमाम सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं गलत है। उनसे तमाम लोगों को तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैडम आप देख लीजिए कितना जो है क्राइम होता है। हमारी बहन बेटियों को काला जो है फ्रेम लगा के कार में ले जाके और उनके साथ उल्टा सीधा कार्य करके हत्या करके फेंक दिया जाता है। ये जो भी काम बाबा ने किया है पूरी तरीके से उचित किया है और ये होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां और समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको जिस तरीके से मेंटेन करने का काम वीआईपी कल्चर के खत्म होने से होगा, इसकी हम भोर भोर सराहना करते हैं। वीआईपी कल्चर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बैन किया है, उन्होंने शीशे और तमाम सारी चीजों पर रोक लगाई है, सहमत हैं आप उससे? आपको सही लग रहा है? हम पूरी तरह सहमत हैं, पूरी तरह सहमत हैं। और ये जो भाजपा सरकार है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही है, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। तमाम सारे आप लोग कह रहे हैं कि ये सही है। इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव में भी कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार के जो तमाम सारे जो कार्य हैं उससे जनता संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता साथ नहीं थी और उसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ा। तो क्या वाकई दिल से कह रहे हैं, आपके दिल से साथ में है या फिर ऊपर ऊपर कह रहे हैं? वैसे ये जो अभी यूपी लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है ये काफ़ी निराशाजनक आया है। ऐसी संभावना भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ऐसा आएगा। हम लोग तो ये सोचे थे 70 से ऊपर आएंगी, लेकिन ये तो आधा भी नहीं पहुंच पाई और ये काफ़ी निराशाजनक आया है। कुछ बोल नहीं सकते इसमें अभी हम। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। वीआईपी कल्चर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं, आपको पसंद है? आपको भी नहीं पसंद? नहीं, अच्छा है, नहीं पसंद है तो बढ़िया है सबके लिए, जनता के लिए अच्छी बात है। कैसे भलाई है जनता? नहीं, वीआईपी कल्चर में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो नहीं रहेगा तो कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कहीं जाना आना हो, कहीं भी किसी तरह का जाम से छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। जाम से छुटकारा मिल जाएगा। हर जगह। और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वही मतलब जाम का ज़्यादा दिक्कत होती है और तो जाम से निजात मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे लोगों को समस्याओं का सामना और ज्यादा करना पड़ेगा, इसका खामियाजा आम जनता तो ठीक, लेकिन जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। हाँ, उनके लिए गाड़ी से हूटर निकाल दिया जाए और तमाम सारी चीजें, तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है वो उनके लिए नुकसानदायक है। हाँ, उनके लिए भी टाइम का थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि हर जगह उनका टाइम का बहुत कीमती टाइम होता है उनके लिए। तो अगर ये सब हटा, टाइम कीमती नहीं है क्या? नहीं, उनका ज्यादा ही मतलब है ना, है तो ज्यादा है। वो तो है। क्या नाम है सर आपका? बढ़िया सुन। वीआईपी कल्चर को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से वीआईपी कल्चर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर वीआईपी कल्चर पर बैन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्लैक शीशे अब आप गाड़ियों में नहीं लगवा सकते, हूटर प्रेशर नहीं लगवा सकते हैं, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। वीआईपी में तो आपका सबसे ज्यादा भाजपा में ही है, हूटर भी है, ब्लैक फिल्म भी है। और अभी आप ये पीछे कैमरा करिए, आप उधर 1 मिनट कैमरा उधर करिए तो सड़क की तरफ करिए, यहाँ दोनों तरफ
भाजपा के विधायक सांसद गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, बुरी तरीके से ये सांसद और विधायक रास्ता जाम कर देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अगर बाबा ने अभी आज एक कदम और उठाया है कि उन्होंने जो शिक्षा लीक वाले में जो पकड़े जाएंगे उन पर उन्हें दंड किया जाएगा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जो है उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो बाबा ऐसा करे ना, मगर ये तो धंधा है। हर 6 महीने बाद उन लोगों की चांदी है जो ये फिल्म में लगाते हैं, कार के ऊपर ब्लैक फिल्म लगाते हैं, उन लोगों की चांदी है। कभी कानून बदल देते हैं, कभी कानून ले आते हैं, कभी कानून हटा देते हैं। तो इम्प्लीमेंट जरूरी है, सख्त कानून होने चाहिए। लेकिन इस समय तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, उन पर भी ये शक्ति बरती जा रही है। मैंने कहा मैं किसी पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी के हों या आम आदमी भी हो, अगर आपने ब्लैक फिल्म लगाई है तो किस मकसद से लगाई है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या अगर आप आपराधिक उसकी नहीं है। और इसमें एक और तरीका भी होता है, आपने देखा होगा कर्टन टाइप भी होता है। अगर आपकी कोई बात है तो आप कर्टन हटा लीजिए, कहीं ना कहीं कोई एक शीशे में कर्टन हल्का सा हटा रहे ताकि लोगों को पता चलता रहे कि कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है। मगर फिल्म लगाकर तो आप पूरे बच जाते हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर फिर वही मैं कहूँगा, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। अभी कानून 1 करोड़ का जुर्माने का भी आया है और आजीवन कारावास का आया है। मुझे तो लगता है कि आजीवन कारावास में 1 दिन की भी छूट उन्हें नहीं देनी चाहिए। जैसे उनके परिवार में कोई मर जाता है तो भी उसको बरी नहीं करना, छोड़ना चाहिए पैरोल पे। ना ही उसके घर में किसी भाई बहन का विवाह होता है तो भी उसको नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कानून बने और उस पर अमल किया जाए ताकि उसको पता चले कि तुमने जो इंसानी जिंदगियों से खेलने का काम किया, जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का, उन्हें जीते जी मारने का जो काम किया है, उससे की सजा है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार का भी मुंह नहीं देखने दिया जाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं बाबा जी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अभी एक चैनल पे बाबा जी का शुक्रिया भी अदा कर चुका हूँ, आपके चैनल से भी बाबा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर दिखाइए तो ज़मीन पे। हमें तो 15 लाख भी नहीं मिले, हमें तो 2 करोड़ भी नहीं मिले, हमें तो दिल्ली का बैठा जो नवाब है वो झूठे सपने ही दिखाता रहा। क्या बाबा भी ऐसे ही करेंगे? तो फिर वो बात एक अलग है। आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी लाते रहिए, मगर अमल नहीं होता है तो फिर बेकार का ये तमाशा करने से अच्छा है बाबा चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, आम जनता को क्या फायदा है, कितना बेनिफिट होगा वीआईपी कल्चर को हटाने से, और जिस तरीके से इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाया है इससे आम जनता कितनी सहमत है? आम जनता से क्या लेना देना है? आम जनता का ही कोई व्यक्ति उनकी कहीं गलत नीतियों का शिकार ना हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि अब सारों को आप पकड़ के कार में डाल देंगे या उसके साथ दुष्कर्म कर देंगे, ये सवाल नहीं है। आम आदमी का सवाल ये नहीं है। आम आदमी का सवाल है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, जो पिछले 10 और 7 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भी दी हो। तो ये दोनों सरकारें हमको बताएं कि इन्होंने हमको क्या दिया है 10 साल से, सिर्फ यातनाओं के हाल। और अभी भी आप कहते हो कि देश की जनता ने आपको तीसरी बार चुना है प्रधानमंत्री के रूप में। अरे कितना शर्मनाक है नरेंद्र मोदी, आप 240 सीटें लाए हो, कुल 240। आप बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हो, आप एनडीए की सरकार चला रहे हो, मोदी की सरकार नहीं है, ये ध्यान करना पड़ेगा। और अब आपका कोई अहंकार नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा। अगर आपने काम नहीं किया तो एक भी बैसाखी आपकी हटी तो आप औंधे मुंह गिरे पड़े होंगे नरेंद्र मोदी। अब आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा। 10 सालों से आपने देश को तमाशा बनाया हुआ है और आप विपक्ष से कह रहे हैं कि हम लोग ड्रामा करते हैं। अभी कल ही कहा है प्रधानमंत्री ने कि ये विपक्ष ड्रामा करना बंद करे। हम क्यों चुने स्पीकर को तुम्हारे? हमको डिप्टी स्पीकर दियो, हम क्यों चुना तुम्हारे स्पीकर को? और मैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ को कहता हूँ, एक सुनहरा मौका है आपको प्रधानमंत्री बनने का। आप कल ही मोदी के खिलाफ और इंडिया के फेवर में वोट करें ताकि इंडिया गठबंधन को एक उप स्पीकर मिल जाए और आपका रास्ता करोड़ा नरेंद्र मोदी भी हट जाए ताकि आप 2027 के बाद आराम से प्रधानमंत्री पद। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई करने की मांग की है, बात कही है वीआईपी कल्चर को लेकर, उससे सहमत हैं आप? बातें सभी लोग करते हैं, धरातल पे उतरे सब ना। तो क्या लग रहा है आपको कि हूटर, हॉर्न
प्रेशर हॉर्न और काले ब्लैक फिल्म जो शीशे होते हैं उसको हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे? कौन हटाएगा? खुद इनके मंत्री लोग हटाई हैं। तो उन्होंने तो अपने मंत्रियों को भी आदेश जारी किया है। आदेश से थोड़ा ना होता, पालन करके दिखावे ना। राम की गीता सब गावत हो, राम के पद पर चलेगी तो ताकत है कोई में? बताओ है? राम राम सब कर उसके मार देशों में चल के दिखावे। एक आदमी तो बताओ हमको, एक आदमी दिखावे। जितने नेता हैं एक चल के दिखा लें। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। ये बताइए, वीआईपी कल्चर, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर पर कार्रवाई करने की बात करी गई है, ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या कोई अन्य कार्यकर्ता हो, अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहमत है इससे कि नहीं? जी बिल्कुल सही है ना, खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर। कि राम राम जपने से कुछ नहीं होता है, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और भाजपा वाले ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे मैडम? सब कुछ तो पचिन्नों पे चल ही रहे हैं ना। अरे क्या बताइए, किसने क्या गलत कह दिया? आप बताइए ना, कहाँ पे कौन गलत है? कोई भी नेता अगर सुबह शाम झूठ न बोले तो उसका पाचन क्रिया बेकार हो जाएगी। कह रहे हैं कि कोई भी नेता जब तक झूठ ना बोले तब तक सुबह से शाम तक उसका पाचन क्रिया ही खराब हो जाए। ये तो हर पार्टी के होंगे ना, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के नेता। कि केवल भाजपा के लिए कर रहा है? अच्छा, आम जनता के लिए कितना सही है ये? मैम बिल्कुल सही है, खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर। आम जनता खड़ी रहती है, वो हुटर लगा के निकल जाते हैं, सब कुछ उनके काम ज़्यादा जरूरी होते हैं, बाकी जनता के कुछ नहीं है। इसका आम जनता को ज्यादा नुकसान क्या, फायदा ही मिलेगा ना। अब तो फायदे में रहेगी। हाँ कह रहे हैं कि अब फायदे में रहेगी, लेकिन ये चाचा कह रहे हैं कि राम राम जपने से भाई कुछ नहीं होता है, राम के पद चिन्हों पर चलना सीखना चाहिए। देखिए उस साइड पे चल के देखेंगे और वहां पर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वीआईपी कल्चर की कार्यवाही जिस तरीके से सख्त आदेश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस पर आम जनता की क्या कुछ राय है? क्या नाम है आपका? राम हृदय राम चमार, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये वीआईपी कल्चर पर कार्रवाई करने की बात की गई है, गाड़ियों पर हुटर, हॉर्न, प्रेशर और तमाम सारी चीजों को हटाने की बात कही गई है, और जो नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सहमत है इससे? बहुत सहमत है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला जनहित में, समाज हित में है और गांव गरीबों के लिए है। होटर कल्चर और वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। आम जनता के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट, सड़कों पे बाधा, प्रेशर, हरण का नहीं होना चाहिए। सब लोग सुरक्षित जीवन यापन करें, सड़क सबकी है, सब लोग चलें और किसी को भी कोई किसी प्रकार के वाहन से और हरण से कोई दिक्कत ना हो और वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं और तमाम अलग पार्टियों की भी अगर बात की जाए तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि इससे आम जनता को तो नहीं, लेकिन हाँ जो बड़े मंत्री हैं और नेता हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, आम न जनता को दिक्कत है न कार्यकर्ता को दिक्कत है और मंत्री विधायक के साथ तो सरकारी गनर रहते ही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ गलत पदाधिकारी अपने को बता करके, बन करके पार्टियों में झंडा वोटर लगा करके जो कुछ गलत अराजक तत्व सरकार की छवि को और पार्टी को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। विधायक, सांसद, मंत्री को तो सभी जानते हैं, उनको तो लागू है उनके ऊपर, वो तो अपना करे और वो अनुशासन में रहते हैं। बाकी आम कुछ लोग हैं जो पार्टी और सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तमाम ये लोग थे इस समय राजधानी लखनऊ के दारुल शफा पर थे और यहाँ पर तमाम वो लोग रहते हैं जो राजनीति से भी जुड़े हुए होते हैं और साथ ही साथ आम जनता भी यहाँ पर मौजूद रहती है, क्योंकि यहाँ बगल में ही जो है भाजपा कार्यालय। और ऐसे में तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की हमने कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है, उन्होंने अपने मंत्रियों, अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि वो अपने गाड़ी में वीआईपी कल्चर को फॉलो ना करें और साथ ही साथ जिस तरीके से वो हुटर्स और तमाम ब्लैक फिल्म और तमाम सारी जो वीआईपी कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसका उल्लंघन ना करें, ताकि तमाम अगर ऐसा कोई करता पाया जाए तो उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आम जनता को इससे कहीं समस्या होती है तो इस पर भी सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए।